बना है। ध्यान रहे, डॉक्टर नहीं बनना है, डॉक्टर नहीं बनना है, पढ़ना नहीं है, पढ़ने में समय बर्बाद नहीं करना है। डायरेक्टली ये बातें करनी है कि सर आइए पिक्चर के माध्यम से जानते हैं, आइए पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं। फोटो देखो बात करो कहानी खत्म, फोटो देखो बात करो कहानी खत्म, दैट्स ऑल। विशेष दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। सर हमारा शरीर इन सारे तत्वों से मिलकर के बना है और इन सारे तत्वों में से किसी भी तत्व की अगर कमी हमारे शरीर के अंदर हो जाती है तो हमारे शरीर में बीमारियां ऑटोमेटिक उत्पन्न होना शुरू हो जाती है। ऐसा नहीं है वीरेंद्र सर कि लोग पहले नहीं थे, लोग पहले भी थे और लोग आज भी हैं। पहले के जो लोग थे वो हिष्ट पुष्ट जन्म लिया करते थे, 70 साल 80 साल तक खेतों में काम किया करते थे और जब कभी वो बीमार पड़ते थे तो आयुर्वेद के माध्यम से या फिर योग के माध्यम से ठीक हो जाया करते थे। सेकंड पिक्चर फोटो यही बता रहा है कि पहले लोग हिष्ट पुष्ट जन्म लिया करते थे, खेतों में काम किया करते थे, 100 साल 150 साल तक जिया करते थे और जब कोई बीमार पड़ते थे तो योग के माध्यम से या फिर आयुर्वेद के माध्यम से ठीक हो जाते थे। लेकिन आज दुर्भाग्य कह सकते हैं वीरेंद्र सर कि 10% ऐसे बच्चे हैं जो बीमारियों के साथ में जन्म लेते हैं और जब कभी बीमार पड़ते हैं तो आयुर्वेद का सहारा ना लेकर के वो एलोपैथ अंग्रेजी दवाइयों का सहारा लेना शुरू करते हैं। जैसे ही अंग्रेजी दवाइयों की बात आती है ऑटोमेटिक हमारे शरीर के अंदर बीमारियां बढ़ना। सर आप पेट दर्द का दवाई खाते हैं और बीमारी कुछ और हो जाता है, साइड इफेक्ट होता है। आखिर क्यों? कुछ तो कारण है। सर आज हमारा देश अगर मैं कहूं तो पूरे विश्व में सबसे ज्यादा अगर हार्ट का पेशेंट कहीं है तो वो है अपने देश में। अगर सबसे ज्यादा कैंसर कहीं होता है तो वो होता है भारत में। अगर सबसे ज्यादा किसी को डायबिटीज है तो सबसे ज्यादा वो देश है तो हमारा भारत है। आखिर क्यों? आखिर ऐसा क्या कारण है? ऐसा तो नहीं है कि बीमारियां पहले नहीं थी, बीमारियां पहले भी थी। पहले की बीमारियां क्या थी सर? मलेरिया, हैजा, कॉलरा, चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स, यही सब चीजें थी। और इन सारी बीमारियों को पहले के जमाने में बीमारियां नहीं कहा जाता था, इसे महामारियां कहा जाता था। अगर किसी एक गांव में यह बीमारी हो जाता था तो पूरा का पूरा गांव साफ हो जाया करता था। लेकिन मैं थैंक्स कहता हूं साइंस का, जिसने इन सारे बीमारियों पे काबू पा लिया। अब ये सारी बीमारियां होती नहीं है सर। अब बीमारियां क्या होती है? ऑस्टियोपोरोसिस, अस्थमा, डायबिटीज, हार्ट प्रॉब्लम, स्टोन प्रॉब्लम, एलर्जी, टीबी, सर्दी, जुकाम जैसे बीमारियों से लोगों की मौत हो जाती है। आज अगर किसी इंसान को डायबिटीज है, किसी इंसान को बीपी की समस्या है तो डॉक्टर कहता है पूरा जीवन तुमको दवाई खाना पड़ेगा। आखिर ऐसा क्यों? आखिर इसके पीछे क्या कारण रहा? तो हमारे शरीर के अंदर कई सारे पोषक तत्वों की जरूरत होती है जो आज के समय में जिस खाने को हम खाते हैं वो कहीं ना कहीं मिलावटी खाना को खाते हैं, जिसकी वजह से हमारे शरीर के अंदर परेशानियां, बीमारियां बढ़ जाती है और हम बीमार पड़ जाते हैं। अगर मैं बात करूं सर, आज के समय में सब चीज से बच भी गए, सब चीज से बच भी गए तो सर एयर पॉल्यूशन से बचना मुश्किल है। क्योंकि आप हिंदुस्तान के बड़े बड़े महानगरों में चले गए, जैसे आप जाते हैं दिल्ली, मुंबई, पंजाब, हरियाणा, कोलकाता, ऐसे शहरों में जब आप जाते हैं तो आपको वहां देखने का मौका मिलता होगा या सुने होंगे आप कभी टीवी पर या न्यूज में या पेपर में कभी पढ़े होंगे कि दिल्ली में लोगों को लैंग कैंसर हो रहा है, श्वास लेने में तकलीफ होती है। अरे सर, हिंदुस्तान जो नदियों का देश कहा जाता है अपना ये भारत, आज अपने ही देश में गंदा पानी पीना इंसान की मजबूरी हो गई है।
जब रोड पे चलते हैं तो 20 रुपया में एक इंसान को एक बोतल पानी मिलता है, लेकिन 10 रुपए गिलास गन्ने का जूस मिलता है। अपने देश में पानी हम खरीद कर पी रहे हैं, ये दुर्भाग्य है हमारा और आपका। सर अगर सब कुछ से बच भी गए तो रेडिएशन से बच नहीं सकते। रेडिएशन आज हर एक इंसान इससे परेशान है, क्योंकि हर एक आइटम में रेडिएशन है। सब मान लेते हैं बड़ी बड़ी चीजें आज आपके पास शायद नहीं हो, बहुत बड़ा मैटर नहीं है, मोबाइल फोन तो होगा ही। एक छोटा छोटा बच्चा के पास में मोबाइल फोन है, मोबाइल फोन में रेडिएशन पाया जाता है, जैसा कि आपको पता होगा। आज के समय में जब ये सारी चीजें हम इस्तेमाल करते हैं तो हमें बीमारियां क्या होती है, जैसे आपको बताना चाहेंगे सर। हार्ट प्रॉब्लम हिंदुस्तान के अंदर 60% लोग आज हार्ट की प्रॉब्लम से ग्रसित हैं। ये मैं नहीं कहता हूं, ये सर WHO का सर्वे कहता है, वो तो आप जानते ही होंगे। सर आज डायबिटीज 7 में से 1 इंसान को डायबिटीज की समस्या है। अगर मैं बात करूं कैंसर की तो आज 5 साल के बच्चे को कैंसर हो जाता है। आज सोचने का विषय हमारे और आपके लिए ये है कि पहले के लोग कहते थे कि दारू बीड़ी पान सिगरेट इस्तेमाल करने वाले लोगों को कैंसर होता है, लेकिन आज के समय में 5 साल के बच्चों को कैंसर हो रहा है। कौन सा वो दारू बीड़ी पान सिगरेट इस्तेमाल करता है? करता है क्या? नहीं करता, फिर भी उसे कैंसर होता है। ऑस्टियोपोरोसिस, हड्डियों का खोखलापन। आज एक इंसान चलते रहता है, ठेस लगता है, गिर जाता है, राम नाम सत्य हो जाती है, कहानी खत्म हो जाता है। पहले के जमाने में लोग कुश्ती लड़ते थे, अखाड़े में जाते थे, कहीं भी कूद जाते थे, कुछ नहीं होता था। लेकिन आज लोगों का हड्डी जो है वो कमजोर हो चुका है, क्योंकि लोग खड़ा होकर के पानी पी रहे हैं, कोल्ड ड्रिंक्स का इस्तेमाल बहुत जरूरत से ज्यादा कर रहे हैं। अगर मैं बात करूं एलर्जी की, तो पहले के लोगों को तो एलर्जी का मतलब ही नहीं पता था सर कि एलर्जी क्या होता है, एलर्जी का मतलब क्या होता है। आज देख लीजिए, किसी को धूप से एलर्जी है, किसी को धूल से एलर्जी है, किसी को खाना से एलर्जी है, किसी को खाना बनाने से एलर्जी है, किसी को पानी से एलर्जी है, किसी को नहाने से एलर्जी है। मतलब आज सर देखे हम लोग कोरोना काल में कि एक इंसान को इंसान से एलर्जी है। 2 गज दूरी, मास्क का जरूरी क्यों हुआ? एक दूसरे को लोग टच करना पसंद नहीं कर रहे हैं, ये एलर्जी ही तो है सर। अगर मैं बात करूं स्टोन प्रॉब्लम की, पहले के जमाने में लोगों को पथरी का मतलब ही नहीं मालूम था, आज लोगों को पथरी हो जाता है, स्टोन की प्रॉब्लम हो जाती है। क्यों? जब हम लोग खाते हैं, चिकन खाते हैं, मटन खाते हैं, पनीर खाते हैं, या कोई ऐसे तेल का भरपूर इस्तेमाल जिसमें किया जाता है, आप उसको खाते हैं तो हाथ में पीला पीला सा तेल मसाला वगैरह लग जाता है। लगने के बाद आप उसको क्या करते हैं? चाहे तो पानी से साफ करते हैं, नहीं साफ होता है तो साबुन लगाते हैं, उससे भी नहीं होता है तो तौलिया से साफ कर देते हैं। सर जो हाथ में लगा होगा वो अंदर भी तो लगा होगा, उसे कौन साफ करेगा? हमें मालूम ही नहीं है वीरेंद्र सर कि उसे साफ करना कैसे है। यही सबसे बड़ी समस्या है। अगर मैं बात करूं गायनेकोलॉजिकल प्रॉब्लम की, एक लेडीज के अंदर ऐसी ऐसी समस्याएं होती है जो कि डॉक्टर को बताने में शर्माती हैं, अपनों से बताने में शर्माती हैं, घबराती हैं, डरती हैं। कई बार तो ऐसा होता है वीरेंद्र सर कि डॉक्टर के पास लोग जाते हैं, अपनी समस्या बताते हैं और डॉक्टर को समझ में नहीं आ पाता है। अगर मैं बात करूं लीवर प्रॉब्लम की, तो हिंदुस्तान के अंदर सबसे ज्यादा आज इसकी समस्या है। क्योंकि आज आप सोचिए कि पहले के जमाने में एक इंसान 1-1 केजी मिठाई खा जाता था, आज 4 पीस रसगुल्ला खाने में पड़ोसन लोगों की हालत खराब हो जा रही है। ऐसा हालत हो चुका है एक इंसान का। ऐसे ही स्थिति में आज आप सोचिए कि जब हम इन सारी बीमारियों से परेशान होते हैं तो कहां जाते हैं? डॉक्टर के पास। आज वीरेंद्र सर हमारे बड़े बड़े डॉक्टर हैं, बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं, डॉक्टर के पास में जाते हैं, डॉक्टर दवाई देता है और फिर भी ठीक नहीं होगा। आज ये मैं नहीं कहता हूं, ये WHO का सर्वे है कि जो सर्वे किया गया 2000 से लेकर 2009 तक के बीच में, जिसमें दिल्ली के गंगाराम हॉस्पिटल में ये सर्वे किया गया और उसमें बताया गया कि आज 75% लोगों को सर्दी खांसी जैसे बीमारियों से मौत हो रही है। ऐसे स्थिति में अब लोग क्या करेंगे? क्योंकि हमारे ऊपर तो एंटीबायोटिक दवाइयां काम करना भी बंद कर दी है।
अब क्या किया जाएगा, अब आखिर ऐसा क्या ऑप्शन है। तो बताना चाहेंगे वीरेंद्र सर कि सबसे पहले तो मैं आपसे कुछ नहीं कहता, एक चीज कहता हूं, सुबह उठते हैं एक गिलास गर्म पानी पीजिए। घर में मसाला इस्तेमाल होता है, मार्केट से लाते हैं, खड़ा खरीद कर लेकर आइए, घर में पाउडर बनाइए और उसे इस्तेमाल कीजिए। बच्चे आइसक्रीम खाते हैं, आइसक्रीम इस्तेमाल ना करा करके घर में दूध का मलाई बनवाएं और उसे इस्तेमाल कराएं। कोल्ड ड्रिंक्स भी पीते होंगे, कोल्ड ड्रिंक्स ना पी करके आप घर में नींबू पानी का सेवन कराएं, वो ज्यादा फायदेमंद होगा आपके और शरीर के लिए, आपके परिवार के शरीर के लिए। लेकिन वीरेंद्र सर आज दुर्भाग्य है अपने देश का, मैं कई सारे लोगों से मिला, लोग बोले अमरजीत सर सब कुछ तो ठीक है, लेकिन मेरे पापा को तो डायबिटीज हो गया, मेरे मम्मी को घुटने में समस्याएं हो गई, अब क्या करूं, अब इसका क्या सॉल्यूशन है। तो सर बधाई हो और मैं स्वागत करता हूं आज इस महान संस्था वेनर लाइफस्टाइल वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड की कॉन्सेप्ट में, जिसने हिंदुस्तान के अंदर बहुत ही शानदार तरीके से, बहुत ही लाजवाब तरीके से हमारे गुरु, जितना इनके बारे में बोले उतना कम है, क्योंकि आज सर की वजह से हिंदुस्तान के अंदर एक ऐसी प्रोडक्ट का निर्माण किया गया, एक ऐसे प्रोडक्ट लेकर के आया गया जिसकी वजह से लोगों की सेहत सही हो रही है। आइए हम प्रोडक्ट की जानकारी लेते हैं।